सूर्य की पहली किरण चंदेरी के ऐतिहासिक और सुंदर शहर में सबसे पहले चंदेरी के किले को छूकर जाती है। विंध्याचल पर्वत से घिरा हुआ यह किला अपना गौरवपूर्ण इतिहास कहता है, जहां महाभारत काल में चेदी वंश का शासन था और मॉडर्न हिस्ट्री में 9वीं शताब्दी से यहाँ चंदेलों के समय यहाँ पे सांस्कृतिक गतिविधियां शुरू हो गई थी। पर जैसा कि इतिहास में होता है कि इसके कुछ गौरवपूर्ण हिस्से होते हैं और कुछ काले पन्ने। आज के अंश में हम 1528 यानी 1528 के उस इतिहास को छूने वाले हैं जो इस शहर के लिए एक काले पन्ने की तरह है। पंद्रह 1528 में उस समय के चंदेरी के राजपूत राजा मेदिनी राय थे और उनसे इस किले के ऊपर आधिपत्य स्थापित करने के मकसद से बाबर की सेना ने हमला किया और किले पे आक्रमण कर दिया। चंदेरी के इन्हीं किले के दीवारों के नीचे काफ़ी ज़बरदस्त युद्ध हुआ और रात के समय काफ़ी संघर्ष करने के बाद बाबर की सेना ने पहले किले के बाहरी हिस्से में तो सुबह होते होते पूरे किले पे कब्जा कर लिया। इस युद्ध में मेदिनी राय जी की हार हुई और बाबर की सेना ने पूरे किले और शहर पे कब्जा कर लिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो एक तरफ तो साहस और वीरता का उच्चतम स्तर दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी दुखद भी है। जैसे ही मेदिनी राय जी की हार हुई और बाबर के सैनिकों का पूरे किले पे कब्जा हो गया, किले में मौजूद जितनी भी स्त्रियां और बच्चे थे उन्होंने जौहर कर लिया, मतलब उन्होंने अपने आप को अग्नि में समाहित कर लिया। और इसके साथ साथ मेदिनी राय जी और उनके जो भी सैनिक बचे हुए थे इस युद्ध के बाद, उन्होंने गुलामी से अच्छा अपना बलिदान देना सोचा और उन लोगों ने अपने सर को खुद के ही तलवार से कलम कर लिया और वीर गति को प्राप्त हुए। यह युद्ध इतना भीषण था कि पूरा का पूरा किला खून से भर गया। खास तौर पर यह दरवाज़ा, यहाँ पर जो पूरी ज़मीन थी खून से लाल हो गई। साथ ही साथ ऐसे योद्धा जिन्होंने अपना सर कलम करवाया
उन सब के सरों को भी इस दरवाजे से टांग दिया गया था ताकि पूरे शहर को एक संदेश दिया जा सके। इसी वजह से इस दरवाजे को खूनी दरवाज़ा कहने लगे यहाँ के लोग। इस युद्ध के दौरान वीरता को दिखाते हुए जो जौहर किया गया था उसके लिए एक स्मारक का निर्माण किया गया है जो कि इसी किले के क्षेत्र में मौजूद है। जब भी आप यहाँ आएं, यहाँ इस स्मारक को जरूर देखें और यहाँ बैठकर थोड़ी देर सोचें कि कैसा रहा होगा वो वक्त। चंदेरी कालांतर से ही बसा हुआ है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसका उल्लेख महाभारत में है। बाद में रिटन हिस्ट्री के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो 9वीं शताब्दी में 10वीं शताब्दी में ये बुंदेल राज्य के अंदर रहा। बाद में इस शहर का बारे में बहुत से पर्शियन स्कॉलर्स ने लिखा। 11वीं शताब्दी में 12वीं शताब्दी में ये सुल्तान ऑफ दिल्ली नसरुद्दीन महमूद के अंदर रहा, फिर मोहम्मद खिलजी, बाद में राणा सांगा, बाबर, राजा पूरनमल, शेर शाह सूरी, अकबर, बुंदेला राजपूत, सिंधिया, ब्रिटिशर्स और बाद में फिर से सिंधिया। तो लंबा इतिहास है जिसके बारे में हम बाद में डिटेल में जानेंगे और इस शहर को और अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। चंदेरी किले का हर हिस्सा कोई ना कोई कहानी कहता है। आज की कहानी में तो थोड़ी उदासी रही होगी, लेकिन इसी कहानी के अगले हिस्से में जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे भारत के सर्वोत्तम म्यूजिशियन और गायक बैजू बावरा के बारे में, जिनका चंदेरी के किले से बहुत बड़ा नाता है। उनकी समाधि चंदेरी के किले में ही है और उन्होंने काफ़ी वक्त चंदेरी के किले में बिताया है। उनकी कहानी, उनके गायन शैली के बारे में, उनकी समाधि और चंदेरी किले के अंदर जाकर चंदेरी किले का और कुछ इतिहास हम देखेंगे आगे बढ़कर। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, लेकिन आपसे एक गुजारिश रहेगी कि हमारे साथ बने रहें। और जैसा कि हर हफ्ते हम आपसे मिलते हैं, अगले हफ्ते भी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।